नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में, जो कि लोअर बैक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन दर्द है। सियाटिक नर्व जो कि हमारे बॉडी की सबसे लंबी नस होती है, जब ये दब जाती है स्लिप डिस्क के कारण तो इससे काफी ज्यादा पेन उत्पन्न होता है। ये राइट लेग या लेफ्ट लेग तक जा सकता है और इसके साथ ही साथ सोनेपन की भी शिकायत हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त, आज आपको बताने वाली हूँ सियाटिका के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। किस तरीके से इस दर्द को हम काबू में ला सकते हैं, पेन में रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जानेंगे सुपर फूड्स के बारे में, जो कि इसकी इन्फ्लेमेशन को और पेन को भी कम करने में सहायक है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि न सिर्फ इस दर्द में आपको रिलीफ देती हैं, बल्कि उनको अगर सही प्रकार से सही पोटेंसी में चलाया जाए तो इस दर्द को जड़ से बिना किसी साइड इफेक्ट के समाप्त कर सकती हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा काम का। पूरी जानकारी के लिए इसको लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है। लेकिन जब हमारी जो डिस्क होती हैं उनमें किसी प्रकार का कंप्रेशन आ जाता है या फिर वो नसें दब जाती हैं, तब सियाटिक नर्व का जो पेन होता है वो उत्पन्न होता है और इसे कॉमन भाषा में सियाटिका कहा जाता है। सियाटिका का दर्द काफी सीवियर होता है, काफी ज्यादा पेनफुल होता है। व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है, यहाँ तक कि उठने बैठने में भी असमर्थ हो जाते हैं। डेली एक्टिविटीज करना, झुकना और उनके पैरों में एक अजीब सा वीकनेस का एहसास होती है। कभी कभी तो इतनी ज्यादा सुन्नपन हो जाती है कि वो व्यक्ति ठीक प्रकार से आगे का कदम भी नहीं बढ़ा पाता। तो इतनी कॉमन समस्या को डील करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान दें, जैसे कि हम अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजों का समावेश करें जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर आई जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कर सके। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ आसान सी इजी टिप्स जिसके द्वारा अगर हम इसको डेली लाइफ में अपनाते हैं तो उस दर्द में हमें काफी राहत मिलती है। सुपर फूड्स के इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हल्दी के बारे में। हल्दी आप सभी के किचन में मौजूद रहती है, खाने का स्वाद और रंग तो बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अंदर होता है एक बायो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन। करक्यूमिन की वजह से इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ये बढ़ जाती हैं और ये हमारे प्राचीन समय से इस बात को बुजुर्ग भी जानते थे और इस चीज को, ज्ञान को उन्होंने आगे भी बढ़ाया कि कहीं भी आपकी बॉडी में दर्द है, सूजन है, तो इसे दूध के साथ प्रयोग करने से वहां की सूजन को भी कम किया जा सकता है और दर्द में भी राहत पाई जा सकती है। तो सिंपल सी चीज आपको ये करनी है कि अगर आप इस तरीके के किसी दर्द से सफर करते हैं तो डेली कम से कम 1 ग्लास दूध में प्योर हल्दी का 1 टुकड़ा खौला के आपको उसे बॉईल करके हल्की मिश्री या हल्के गुड़ के साथ डाल के प्रयोग करना है। डेली इस प्रकार से लेने से उस जगह की सूजन भी कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और धीरे धीरे करके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के नाते वहां के पेन में भी आपको काफी राहत मिलती है। इसी तरह का दूसरा एक सुपर फूड है जिंजर। जिंजर यानी अदरक के अंदर भी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये पेन रिलीफ का काम करती हैं। अगर हम जिंजर को थोड़ी मात्रा में, मान के चलिए ½ इंच का टुकड़ा अगर ग्रेट कर लेते हैं और इसे पानी में खौलाकर आप ½ कप सुबह लेते हैं और ½ कप शाम में लेते हैं, तो जिंजर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पेन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये वहां की सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और धीरे धीरे करके आपको इस बीमारी से बाहर निकालने का काम भी करती है। इसी तरीके का नेक्स्ट सुपर फूड है हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मौजूद होता है। साथ ही साथ विटामिन का अच्छा सोर्स है विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E और इसके साथ आयरन और कैल्शियम का भी ये अच्छा सोर्स होते हैं। इन सारी सब्जियों को अगर हम समावेश करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो जिन दवाइयों को आप विटामिन सप्लीमेंट्स के रूप में ले रहे हैं, सोचिए अगर वो आपको नेचुरल फॉर्म में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जनरली जब कोई व्यक्ति अगर इस समस्या को लेकर कोई भी मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं तो उन्होंने इस बात का गौर किया होगा कि विटामिन B12 जरूर इसमें दिया जाता है जिससे कि नर्व हमारी मजबूत हो। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजों को अपने डाइट में इस्तेमाल करें जिनसे नेचुरल तरीके से हमें विटामिन मिल सके, खासतौर से विटामिन B12 जो कि आपकी नसों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। विटामिन B12 के लिए आप पालक ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं,
लौकी का सेवन कर सकते हैं, करेला और यहाँ तक कि परवल वगैरह भी विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट फूड आइटम है बेरीज। बेरीज जिसे सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा गया है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। जितनी कलरफुल बेरीज होती हैं उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जामुन, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, इस तरीके की जो बेरीज है या फिर ब्लूबेरीज भी, इनके अंदर वाइब्रेंट कलर्स होते हैं और इन्हीं वाइब्रेंट कलर्स के कारण इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये उस जगह की सूजन को और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और धीरे धीरे करके नर्व को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फूड आइटम, और वो है ओमेगा 3 रिच फैटी फूड्स। ओमेगा 3 रिच फैटी फूड्स क्या करते हैं, ये भी नसों को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। और इसमें आते हैं फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स एंड कैश्यूज, इसके अलावा आमंड्स। ये जो चीजें हैं इनमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये प्रमाणित हो चुका है रिसर्चेस के द्वारा कि किसी भी बॉडी की नस को मजबूत करना हो, कोई भी आपके अंदर नर्व प्रॉब्लम हो, तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इनको आप थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि धीरे धीरे करके वहां की सूजन और इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपको इस समस्या से उबरने में मदद मिलती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ आसान से टिप्स जिसके द्वारा इस पेन को कम किया जा सकता है। इसमें पहला हमारा टिप है हॉट एंड कोल्ड पैक्स। अगर हम ठंडे या गर्म से सिकाई करते हैं तो इस जगह की पेन और सूजन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कब हमें हॉट पैक इस्तेमाल करना है और कब हमें कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसका गोल्डन रूल ये है कि जब सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का पहला स्टेज होता है, जब वो जगह लाल है, वहां पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आपको दिखाई दे रही है या पेन बहुत ज्यादा है, तब आपको कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल करना है। ये कोल्ड पैक्स आपको करीब 2 से 3 दिन करने हैं और जब वहां की मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं, वहां की सूजन कम हो जाती है, तब आपको वार्म से यानी कि गर्म से सिकाई करनी है। सिकाई करने का अर्थ ये होता है कि आप ठंडे से सिकाई करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म से सिकाई करने का मतलब ये होता है कि वहां पर आप हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कोल्ड वाटर से या आइस से सिकाई करते हैं, बर्फ से सिकाई करते हैं, उसे डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। कोई भी गर्म चीज डायरेक्ट अपनी स्किन पे नहीं लगानी है, बल्कि आप उस तरीके का बैग इस्तेमाल करें या कोई मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें जिसके अंदर उस चीज को, आइस को डालकर उसकी सिकाई कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप यह है कि स्ट्रेचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेचिंग करने से उस नस में एक प्रॉपर तनाव आता है, खिंचाव आता है, यानी कि उस जगह की जो स्टेबिलिटी होती है उसे वापस रीस्टोर करने में काफी मदद मिलती है। तो इसमें कुछ स्ट्रेचिंग पोज मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि स्पेसिफिकली sciatica का केस के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। सबसे इंपॉर्टेंट है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। जब आप अपनी नीज को अपनी चेस्ट तक स्ट्रेच करते हैं तो इससे sciatica के पेन में काफी राहत मिलती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है जिसे कहा जाता है स्पाइनल ट्विस्ट। आपकी जानकारी के लिए इसकी फोटोज भी, इसके जो क्लिप्स हैं वो मैंने आपको वीडियो में अटैच कर दिए हैं ताकि आप उन्हें समझ सके। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि इस तरीके के स्ट्रेचेस को करने के लिए अच्छा रहता है कि आप इसे किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें या फिर उनसे पहले ट्रेनिंग ले लें, किस प्रकार से करना है, कितनी देर तक करना है, और उसके बाद ही स्वयं से इसको ट्राई करें। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेच है उसे कहा जाता है कोबरा पोज। कोबरा पोज, जिसे आप भुजंग आसन के रूप में भी जानते हैं, यह भी sciatica की एक्सरसाइज के लिए, sciatica के पेन के लिए काफी स्पेसिफिक होता है और धीरे धीरे करने से इससे आपकी नसों में मजबूती आती है, नसों का जो स्टिफनेस है वो कम होता है और इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में आपको मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो के इस पड़ाव में अब हम जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वैसे तो होम्योपैथी में sciatica, लोअर बैक पेन, नर्व पेन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको कि टॉप ग्रेड में रखा जाता है और जिनसे ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। पहली हमारी लिस्ट में आता है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो sciatica के केस के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर मानी जाती है। बेसिकली ये लेफ्ट साइडेड sciatica के लिए बहुत अच्छी होती है।
और इसके केस में देखा जाता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर जाता है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। खासतौर से इसका जो दर्द होता है वो हिप से लेकर नीज तक होता है, यानी पैर के ऊपरी भाग में अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी वहां की मसल्स स्टिफ हो गई हैं, और इसके साथ ही साथ वहां पर दबाने से आराम मिल रहा है, सिकाई करने से आराम मिल रहा है, लेफ्ट साइड का शैटिका है, तो वहां पर कोलोसिंथ मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके की एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे लगभग स्पेसिफिक कहा जा सकता है शैटिका के लिए, और वो है नेफेलियम। नेफेलियम होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो शैटिका के लिए लगभग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मानी जाती है। इसके दर्द की खासियत ये होती है कि इसमें एक बार दर्द होता है और एक बार पैर सुन्न पड़ जाता है, यानी नमनेस एंड पेन ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ वो दर्द लेफ्ट लेग में भी हो सकता है, राइट लेग में भी हो सकता है, और पैरों का जो नीचे का पोर्शन होता है यानी काफ मसल्स में स्टिफनेस डेवलप कर जाती है। पैरों के तलवों में भी बहुत ज्यादा जलन और दर्द का एहसास होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन, और वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक बहुत कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि शैटिका की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, क्योंकि शैटिका का जो पेन है वो नर्व पेन है, और हाइपेरिकम जो मेडिसिन है वो नर्व पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। खास तौर से ट्रॉमेटिक अगर किसी को शैटिका डेवलप कर गया है, यानी चोट लग गई, कमर में चोट लग गई और उसके बाद उन्हें शैटिका डेवलप कर गया है, तो उसके लिए वहां पर हाइपेरिकम नाम की जो मेडिसिन है उसका प्रयोग किया जाता है। हाइपेरिकम के केस में ये भी देखा जाता है कि पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सीवियर लाइटनिंग पेन होता है, मतलब नसों में करंट लगने जैसा एहसास होता है। इस तरीके का अगर दर्द होता है तो वहां पर हाइपेरिकम प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस में जहां पर सूजन डेवलप कर जा रही है शैटिका के कारण, और चाहे वो दर्द आपके बाएं पैर में हो रहा हो, वहां पर इस्तेमाल की जा सकती है। हमारी नेक्स्ट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक बहुत ही कारगर ऐसी मेडिसिन है जो तब यूज की जाती है जब व्यक्ति को चलने से आराम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि उनको दर्द हो रहा है और वो बैठे हुए हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो मोशन में आ जाते हैं, कंटिन्यूड मोशन में आ जाते हैं, तो उनका दर्द खत्म हो जाता है। तो अगर कंटिन्यूड मोशन के बाद अगर किसी व्यक्ति का दर्द खत्म हो जा रहा है, उन्हें रिलीफ मिल रहा है और लेटने पर दर्द बढ़ जा रहा है, तो वहां पर रस्टॉक्स मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। हमारी नेक्स्ट बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि शैटिका के केस के लिए बहुत कारगर है, और वो है फाइटोलक्का डिकैंड्रा। फाइटोलक्का उन केसेस में कारगर है जहां पर बहुत सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। पेन इतना भयानक होता है कि दोनों पैरों में ऐसा लगता है जैसे करंट हो गया है। वो व्यक्ति चलने से, उठने से, चलने से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हम चलेंगे हमारा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह उनके पैरों के तलवे में भी दर्द होता है, हील पेन होता है, और हर तरीके के दर्द से वो इतना ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि चलने फिरने भी उनको लगता है कि हमारी परेशानी तो अब और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के दर्द में हम फाइटोलक्का का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसीज के बारे में। तो अगर इनमें दवाइयों में से कोई सिम्टम आपको मैच कर रहा है, तब आप 30 पोटेंसी में आप इस दवा को 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं तब आप इस मेडिसिन को 20 दिन से 1 महीने तक, या अगर आपको आराम मिलने तक मैक्सिमम 1-1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका दर्द बना रहता है, आपको लगता है कि कोई विशेष आराम नहीं मिल रहा है, तब आपको इसके साथ ही साथ सपोर्टिव मेडिसिन और साथ ही साथ होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो होती हैं जैसे कि कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नाट्रियम म्यूर, पल्सिटिला, सीपिया। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो किसी भी समस्या को जड़ से हटाने का काम करती हैं। तो अगर इन मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल जा रहा है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दर्द आराम होके फिर पैदा हो रहा है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सहारा भी आपको डॉक्टरी देखरेख में जरूर लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो जो कि शैटिका पर आधारित था, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एक बहुत ही काम की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, एक बहुत ही कॉमन समस्या के निदान के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा,
और फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।